हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत पूरा पढ़ लिया है। तो अब पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत के भी बहुत से टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। और जो पढ़ रहे हैं आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो गांधी युग पढ़ेंगे। तो गांधी युग का जो टॉपिक, हम गांधी युग से जो बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन लोग को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसका दो पार्ट, ये बड़ा सा चैप्टर है तो इसका दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। एक पार्ट हमने कल पढ़ लिया, एक पार्ट आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। जो कल का वीडियो देखा होगा उसको मालूम होगा कि कल यहाँ तक पढ़ लिए थे कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक हमने कल पिछले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ लिए हुए। जो नहीं वीडियो देखा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जाकर इंडियन हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर जाकर देख लेना, पूरी वीडियो मिल जाएगा सीरियल वाइज, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं गांधी युग का सेकेंड पार्ट याद करते हैं। गांधी युग में क्या क्या आता है, तो गांधी युग से पूरा 1900 से लेकर 1947 जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने आंदोलन हुए हैं, जितने सत्याग्रह हुए हैं, जितने कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, सब इसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक बड़ा है इसीलिए। तो आज जो पार्ट 2 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए दोस्तों। आज जो क्वेश्चन बनेगा वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कल बना था वो भी इम्पोर्टेंट था। तो पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है किसका, तो इंडियन ओपिनियन। जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे महात्मा गांधी तो वहाँ कौन से पत्रिका का संपादन किया, तो इंडियन ओपिनियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी के समर्थक थे। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे, तो दार्शनिक अराजकतावाद के। दार्शनिक अराजकतावाद और अराजक तत्व जो होते हैं उनके क्या थे, वो समर्थक थे, ठीक है। अराजकतावाद के समर्थक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी की जो अहिंसा का मतलब क्या है, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का मतलब क्या है, सत्य की प्राप्ति करना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। तो गांधी जी ने परिवार नियोजन मतलब छोटा परिवार के लिए क्या तरीका बताया, आत्मनियंत्रण। बहुत खूब बात किया है। जब स्वयं पर नियंत्रण रहेगा तो आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो आत्मनियंत्रण किसके, परिवार नियोजन का एक तरीका बताया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से ढकेल दिया गया था। फेंका गया था नहीं, फेंकने का मतलब होता है उठाकर फेंक देना, लेकिन ढकेला गया था। तो किस रेलवे स्टेशन पर इनको बाहर कर दिया गया ढकेल कर, पीटर मार्क्सबर्ग एक स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ से इनको क्या कर दिया गया, ढकेल कर बाहर कर दिया। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि ये कहाँ बैठे थे, प्रथम श्रेणी में बैठे थे। और अंग्रेज कहते थे कि प्रथम श्रेणी केवल गोरों के लिए है, कालों के लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, इसलिए गांधी जी को फेंक दिया और गांधी जी को गुस्सा आया और वो भारत आ गए और आंदोलन करने लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक सर्वप्रथम भाग लिया था। तो सर्वप्रथम किस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था, जो कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम गांधी जी ने किस में भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी सर्वप्रथम भाग लिए थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। याद रखना, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में के बाहर स्थित है, तो अहमदाबाद में, ठीक है। तो अहमदाबाद में किसका है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ है, अहमदाबाद में। कहाँ, अहमदाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में सहयोगी थे कौन, गांधी जी। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व वाले थे जिन्होंने बहुत सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी विभिन्न धर्म संप्रदाय लोगों को एकजुट करना चाहते थे, उनको एकजुट रख कर लड़ना चाहते थे, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। गांधी जी इस पर विश्वास करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया।
तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 के बाद कौन सा आंदोलन चलाया? तो सत्याग्रह। कौन? सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य था। तो राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करना। गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? आप लोग के मन में आता होगा कि आखिर गिरमिटिया जो प्रथा है वो क्या है भाई? मजदूरों की घृणित भर्ती। मजदूरों की घृणित भर्ती क्या है? गिरमिटिया प्रथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? तो जो रोलेट एक्ट 1919 में भारत आया था उसके विरुद्ध कौन सी सभा बनाई गई गांधी जी के द्वारा? तो सत्याग्रह सभा। कौन सभा? सत्याग्रह सभा। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन था? तो माइकल ओ डायर। तो पंजाब में गवर्नर पद पर कौन था? माइकल ओ डायर। अगला क्वेश्चन है जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी गई? तो क्या की गई? उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो जनरल जो डायर था, वो डायर, उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप जो उसको सजा दी गई, मात्र केवल सजा थी कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया भारत से। तो भारत से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटेन संसद में उसके लिए तालियां बजाई गई थी दोस्तों। ऐसा घृणित कार्य करने के बावजूद भी ब्रिटेन संसद में उसको क्या किया गया था? उसके लिए तालियां बजाई गई और असहनीय कार्य बताया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? तो लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। जो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा मतलब ब्रिटेन की संसद दो है, उसने क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा, ऐसा कुकृत कार्य करते हुए भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? और ब्रिटिश जो अखबार थे उनका भाषा चुन लो भैया। उनका भाषा क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। भैया क्या व्यक्ति है और क्या व्यक्तित्व है उन लोगों की, जो ऐसे ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं, इतने लोगों को मारने के बावजूद, निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के बावजूद। ऐसे तो उस समय ब्रिटिश थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस जगह हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? हरिपुरा। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन कौन था अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस। एकमात्र अध्यक्षता की उन्होंने सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। जो 1927 में गठित की गई थी बटलर समिति, उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। जो भारत की सरकार थी और देशी रियासतें थी उनके बीच संबंध जो थे उनको सुधारना, किसका काम था? बटलर समिति का। कब गठित की गई? 1928 में। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक मिनट। हाँ, तो आगे क्वेश्चन है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। करो या मर जाओ, करो या मरो, मारो मारो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ था उनमें उसकी अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्यों क्यों जो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, तो उसके विरोध का कारण क्यों था? उसका विरोध का कारण क्या था? उसका विरोध का कारण यह था कि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा 1919 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन 1919, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका महत्वपूर्ण जो आंदोलन था वो कौन था? तो बारदोली सत्याग्रह। और उन्हें बारदोली सत्याग्रह में ही महिलाओं द्वारा क्या? सरदार की पदवी से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने असहयोग आंदोलन में जो विदेशी कपड़े जो थे
भारत में चले थे विदेशी कपड़े, उनको असहयोग आंदोलन जब 1920 में हुआ तो उन्हें जला दिया गया। और इसको जलाने को एक निष्ठुर अपराध कौन कहा था? एक भारतीय थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहे? निष्ठुर अपराध कहे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का एक जो आलेख बनाया गया था, यानी उसको चालू करने वाला कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में के बाहर स्थित है? तो अहमदानगर। साबरमती नगर अहमदाबाद, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जो त्रिपुरी संकट था उसके समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमारा जो उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का, वो था भारत को स्वतंत्र कराना, और भारत जब हमारा स्वतंत्र हो जाएगा तो इस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, इनका मानना था महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। और त्रिपुरा में क्या हुआ था? 1979 त्रिपुरी में क्या हुआ था? 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में। कब लौटे दोस्तों? 1915 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उसके पहले, अच्छा एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, क्लिक करेगा कि 1915 के पहले क्या भारत में गांधी जी नहीं आए थे? अरे भाई, गांधी जी तो भारत के ही जन्मे थे, वहाँ वकालत करने गए। तो 1915 में क्यों माना जाता है कि 1915 में भारत लौटे? 1915 को इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि संपूर्ण रूप से भारत में लौट गए थे कि अब भारत में ही रहना है मुझे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्यों ना कहते, आखिर में क्यों ना कहते जवाहरलाल नेहरू? क्योंकि महात्मा गांधी की ही देन थी कि जवाहरलाल नेहरू क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। किसने की? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है इंकलाब का नारा किसने दिया? और मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। इकबाल का नारा इकबाल, मोहम्मद इकबाल। इकबाल का नारा इकबाल, इकबाल मोहम्मद इकबाल। याद रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा। क्वेश्चन आ जाए कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा, तो क्या कहेंगे भैया? इकबाल जी ने लिखा। भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो पंजाब से। कहाँ से दोस्तों? पंजाब से। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग जो अपना मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? 1939 में उसने अपना मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है। उसका अलग ही अपना रुतबा चल रहा था, इधर जो कांग्रेस का अलग रुतबा चल रहा था और वह मुस्लिम लीग वाले अलग ही चल रहे थे, इसलिए भारत देश का बंटवारा हुआ। ठीक है। ये समझ लो कि जैसे इस समय बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, इनका अलग ही अपना चलता है, उस तरह उन लोगों का था। मुस्लिम लीग अलग चल रहा था और राष्ट्रीय कांग्रेस अलग चल रहा था। तो इन लोगों का जो उद्देश्य था एक ही था, भारत को स्वतंत्र कराना। लेकिन उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था, लेकिन क्या करना था? अपना देश अलग अलग बनाना था इन लोगों को। ठीक है। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मतलब जो नेता थे, वो लोग का ये मंशा नहीं था। जो विशेषतः महात्मा गांधी की मंशा से नहीं थी कि भारत राज्य का बंटवारा हो। ठीक है, भारत देश का। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्या क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो कौन दिया था? चौधरी रहमत अली ने। कौन? चौधरी रहमत अली ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। ठीक है, पाने का संकल्प किया गया। तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक है।
तो उसमें राजेंद्र पास के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला वर्ष क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दिया तो कौन से दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। या क्वेश्चन पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बताएंगे क्या दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रहेगा? याद रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक कर देना यार। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम कैबिनेट की स्थापना जो अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो किसने प्रसिद्ध चिटागांव शस्त्रागार को धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। किसने? सूर्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। किस लिए हंटर आयोग बनाया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की स्थापना की गई उसकी जांच के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। किसका उपज था? भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का क्या प्लान था? बाल्कन प्लान। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो लाला लाजपत राय ने। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि मेरी पीठ पर जो किया जाने वाला प्रहार है उसका एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कील सिद्ध होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रोलेट एक्ट। द रोलेट एक्ट ऐसा शासन अधिनियम आया जिसके कारण भारत में रोष की लहर उत्पन्न हो गई। ठीक है। और उसी के उपरांत जलियांवाला बाग में क्या किया गया था? सभा बुलाई गई थी। और उसके उपरांत क्या किया गया दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो किसने लिखी? बीपी मेनन ने। किसने लिखी? बीपी मेनन ने। अगला क्वेश्चन है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का था सीधा संबंध था। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जिसे क्या कहा जाता है? एचएसआरए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन के लिए। ठीक है। किचलू और सत्यपाल दो व्यक्ति थे, उनको अंग्रेजी शासन द्वारा बंदी बना लिया गया था। उनके और जो रोलेट एक्ट भारत आया था उसका जो उनके पास विरोध था उसके लिए क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा बुलाई गई। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो किस कैद में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। किसमें? बांकीपुर जेल में। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया हुए थे? स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे दोस्तों? स्वामी श्रद्धानंद। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। मुकदमे की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया थी, छोटी सी प्रक्रिया थी, लेकिन बिना जो मुकदमा की सुनवाई किए ही क्या बंदी बनाना प्रक्रिया था किसका? रोलेट एक्ट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसरे हिंद की उपाधि। केसरे हिंद की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना। तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पहला सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ एक मील का पत्थर था
क्यों मील का पत्थर था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन? क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट पारित किया गया, कब क्यों पारित किया गया? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में क्या लाने के लिए? कमी लाने के लिए, क्योंकि जो भारतीय जनता थी उग्र होती जा रही थी, इसलिए रोलेट एक्ट का काम था कि इनको दबा दिया जाए और ये चुप बैठें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। इनका उद्देश्य क्या था? जो बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनका उद्देश्य क्या था? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। किसमें? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वह कब हुआ था? 1932 में। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 10 क्वेश्चन और है बस। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है। तो कब नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या किया था? भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य किसका है? क्या बोले कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। कौन बोला? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? फिर से क्वेश्चन आ गया, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव। बेलगांव में अधिवेशन जो 1924 का हुआ था वह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और 1925 का अधिवेशन जो हुआ वो कानपुर में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। ये भी याद पूछा जाता है, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित चुने गए? ठीक है। तो राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्हों वो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों आज होता है समाप्त क्या? गांधी युग। तो दूसरा पार्ट आज चल रहा था जो समाप्त हो गया है। जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? विविध, जो आधुनिक भारत के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पूरा का रिवीजन इस टॉपिक में हो जाएगा। तो ये भी टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पूरा वीडियो नहीं देखा होगा वो भी एक वीडियो देख लेगा तो कुछ क्वेश्चन उसके बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।